हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक नया ड्रामा स्टार्ट करने लगी हूँ। इस नए ड्रामे का नाम है ऑलवेज हैव ऑलवेज विल। ये एक चाइनीज़ ड्रामा है और एक क्यूट और इंटरेस्टिंग स्कूल लव स्टोरी है। इसकी मेन लीड फैंग ली एक सिंपल और स्ट्रगलिंग लड़की है, जबकि ड्रामे का हीरो जिसका नाम लो यान है वो कॉलेज का हंक है, बहुत बोल्ड, बहुत इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी का मालिक। ये दोनों हाई स्कूल फेलोज थे, लेकिन जब कॉलेज में इनका आमना सामना होता है तो हीरो की मेमोरी लॉस्ट होती है। आगे ये कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, ये जानने के लिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की जानिब। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी, तो ड्रामे की स्टोरी इस तरह स्टार्ट होती है कि जब हमें दिखाते हैं कि फैंग ली ने कॉलेज में रिसेंटली एडमिशन लिया है। वो केमिस्ट्री की स्टूडेंट है। एक दिन वो अपनी रूममेट्स के साथ गेट टुगेदर डिनर पर जाती है ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकें। फैंग ली वहाँ पर एक लड़के को आते देखती है जिसका नाम लुयान है। लुयान कंप्यूटर का स्टूडेंट है और कॉलेज में नया आया है। फैंग ली उसे देखते ही पहचान जाती है। वो उसे हाई स्कूल से ही जानती थी, लेकिन लुयान उसे ऐसी नज़रों से देखता है जैसे उसे कुछ भी याद ही ना हो। वहाँ पार्टी में एक लड़की जिया लुयान पर बिल्कुल फ्लैट होती है, लेकिन लुयान उसको इनकार करके उसकी इंसल्ट ही कर देता है। फिर वो लोग वहाँ पर एक स्ट्रेंज सी गेम स्टार्ट कर देते हैं जिसमें लुयान के नाम एक डेयर आता है कि उसे एक लड़की पिक करनी है किस करने के लिए। सारी लड़कियाँ हसरत से उसकी तरफ देखती हैं, लेकिन वो सरप्राइजिंगली फैंग ली को चूज़ कर लेता है। वो बिल्कुल भी विलिंग नहीं होती, लेकिन उसे गेम्स के रूल्स को फॉलो करना होता है। जब लुयान उसे किस करता है तो घबरा कर फैंगली के हाथ से गिलास छूट जाता है, जिससे लुयान का ड्रेस गंदा हो जाता है। वो उसे अपनी शर्ट फिर ड्राई क्लीन कराने के लिए देता है। फैंगली की रूममेट्स आज उसे बहुत जेलस होती हैं और उसे जली कटी बातें सुनाती हैं। लुयान उसका हाई स्कूल फेलो था जिसने एक दफ़ा स्कूल में उसे पैसे लेकर दूसरों के लिए काम करते देखा था और फिर वहीं से ही उसे ब्लैकमेल करके सारे उल्टे सीधे काम कराया करता था। कभी टीचर की विग चुराने का कहता, कभी खुद के लिए खाना मंगवाता और उस बेचारी का जीना ही हराम कर दिया था। फिर अपने सारे काम निकलवाने के बाद उसने फैनली से प्रॉमिस तोड़कर उसकी डायरी टीचर को दे दी थी। इसलिए वो लड़का उसके लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। फिर वो अगले दिन उसी की ही क्लास में आकर उसके साथ बैठ जाता है और बाद में फैंगली की फ्रेंड्स भी उससे डिनर वाले वाक़या को लेकर फ्रेंडशिप ख़त्म कर देती हैं क्योंकि वो हद से ज़्यादा जेलस थी। फैंगली कॉलेज में लुयान से जितना दूर भागती है, किस्मत उसे घुमा फिरा कर फिर से उसके सामने ला खड़ा करती है। फैंगली को पता चलता है कि ड्राई क्लीन कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो परेशान हो जाती है और फिर उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए अगले दिन फैंगली को लाइब्रेरी में लुयान मिलता है और वो उसे जल्दी जल्दी ड्राई क्लीन कराने का कहता है। फिर फैंगली फैसला करती है कि वो उसकी शर्ट को खुद ही लैब में ड्राई क्लीन करने की ट्राई करेगी। जैसे ही वो क्लीनर स्प्रे करती है, लैब में एक ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट देखकर लुयान लैब में जाकर उसे बाहर उठाकर ले आता है। जब वो गॉगल्स उतारता है तो उसे पता चलता है कि वो तो फैंगली है। फैंगली बेहोशी की हालत में भी फिक्रमंद होती है कि शर्ट तो लैब में ही रह गई। फिर रेस्क्यू टीम आकर अपना काम करती है। अगले दिन टीचर फैंगली और लुयान को लैब में बुलवाकर इन्वेस्टिगेशन करता है कि लैब किस तरह से एक्सप्लोड हुई। फैंगली खुद को बचाने के लिए झूठ बोलती है, लेकिन लुयान उसकी झूठ में कोई हेल्प नहीं करता। फैंगली को गुस्सा आता है कि ये हमेशा से उसे बुली करता आया है और आज उसे कॉलेज में भी एक्सपेल करा के ही रहेगा। बाहर आकर भी फैंगली लुयान से हेल्प करने को कहती है, लेकिन लुयान साफ साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ फैंगली की फ्रेंड्स जलकर और भी भुन जाती हैं जब उनको पता चलता है कि किस तरह लुयान ने हीरो बनकर उसको रेस्क्यू किया था। फिर सारे स्कूल में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि कल लुयान और फैंगली लैब में डेट कर रहे थे, तो तभी वहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया। टीचर भी लुयान को बुलाकर कहता है कि तुमने छुपाया है कि तुम और फैंगली हाई स्कूल मेट्स हो और अब ऐसा लगता है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो और लैब में दोनों छुपकर डेट कर रहे थे, तभी लापरवाही की वजह से वहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया।
लेकिन लुयान को तो हाई स्कूल के बारे में कुछ भी याद ही नहीं होता। लेकिन अब वो दोनों ही इस केस में फंस चुके थे। फिर लुयान फैंगली को जाकर मिलता है और उसे कहता है कि टीचर को जाके बताओ कि हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। तो फैंगली हंसने लगती है और कहती है कि नहीं, मैं तो क्लैरिफाई नहीं करूँगी। अच्छा है, अब तुम भी मेरे साथ एक्सपेल हो या फिर मिलकर हम अपने आप को बेकसूर साबित करें। इस वाक़या के बाद वो कॉलेज में और लोगों के सामने ऐसे एक्ट करती है कि जैसे वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हों, और सोशल मीडिया पर भी उसकी चोरी चोरी ली हुई फ़ोटो वायरल कर देती है और सबको यही इम्प्रेशन देती है कि जैसे वो लुयान की गर्लफ्रेंड है। फिर लुयान ये सब देखकर उसके पीछे पीछे दौड़ता है। वो भी बारिश में आगे आगे दौड़ लगा देती है, लेकिन फिर लुयान उसे पकड़ ही लेता है और कैमरे में कन्फेस करने को कहता है कि कहो तुमने ये सब ड्रामा रचाया है। फिर वो उसकी वीडियो बनाकर टीचर को दिखाता है तो टीचर कहता है कि तुम कितने सेल्फिश हो, अपने आप को बचाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को थ्रेट करके तुमने ये वीडियो बनवाई है। देखो बेचारी कितनी डरी हुई लग रही है। वो उसे कहता है कि रियल मैन ऐसा कभी नहीं करते। उनके टीचर को मोहल्ले की आंटियों की तरह सबके रिलेशनशिप्स जानने का बहुत तजस्सुस था। दूसरी तरफ फैंग ली की सारी क्लास उसके खिलाफ होती है, तो एक लड़का जिसका नाम सू खियांग है वो उसका साथ देता है और प्रोजेक्ट में ग्रुप भी बनाता है। फैंग ली उसे बताती है कि उस दिन लैब में मैंने तो अभी कोई काम भी स्टार्ट नहीं किया था कि धमाका हो गया। सू खियांग उसे इनोसेंट साबित करने के लिए उसे हेल्प करने की ऑफ़र करता है, तो फैंग ली बहुत खुश होती है। फिर लुयान फैंगली को कॉल करता है, लेकिन उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, तो वो बदला लेने के लिए उसका लैपटॉप हैक कर देता है और बाद में उसके लैपटॉप से जब प्रोजेक्ट की रिपोर्ट डिलीट होती है तो वो रिपोर्ट टाइम पर सबमिट नहीं करा पाती और टीचर उसे फेल करने की धमकी देता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये सब लुयान ने ही किया होगा, क्योंकि कल उसने उसका लैपटॉप जो हैक किया था। फिर वो गुस्से से भरी लुयान से बदला लेने के लिए जाती है। वो उस वक़्त बास्केटबॉल खेल रहा होता है। खेल के बीच आकर वो उसे किस करती है और सेल्फी लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टीचर उन दोनों को बुलाकर कहता है कि लैब में एक्सप्लोजन की वजह से एयर पोल्यूशन हो गई है, लिहाजा सज़ा के तौर पर तुम दोनों अब गार्डन में पौधों का ख्याल रखो। टीचर के पास से वापसी पर जब फैंग ली लुयान से कहती है कि तुमने मेरी रिपोर्ट लैपटॉप से डिलीट की है, तो लुयान हैरान होता है क्योंकि ये तो उसका काम था ही नहीं। फिर लुयान जब अगले दिन गार्डन में आता है तो फैंग ली उसे ब्लैकमेल करती है और एक पेपर पर लव कन्फेशन लिखकर दरख्त पर लटका देती है कि हम दोनों लैब में डेट कर रहे थे और वो ये सब कुछ सारे लोगों को बता देगी। लुयान को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो साथ गार्डन में काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर फैंग ली उसकी फ़ोटो बनाने लगती है, तो वो पाइप उसकी तरफ करके उस पर पानी फेंकना स्टार्ट कर देता है और वो कन्वेशन वाला पेपर भी फाड़ देता है। फिर शाम को लुयान स्विमिंग पूल के पास अपने एक फ्रेंड शीजू से मिलने जाता है, तो सुनजिया भी वहाँ आई होती है। शीजू सुनजिया को लाइक करता था, जबकि सुनजिया लुयान को, लेकिन लुयान उसके प्रपोज़ल का इनकार कर देता है। इतने में उधर फैंगली की एक फ्रेंड उसे अपनी हेल्प के लिए एक जगह खाना डिलीवर करने का कहती है। वो जगह जब खाना लेकर आती है तो वहाँ पर लुयान आगे खड़ा देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। फिर उसका पैर फिसलकर वो पानी में गिरने ही लगती है कि लुयान उसे बचाते बचाते खुद ही पूल में गिर जाता है। गिरते ही उसे कुछ यादें आने लगती हैं। यहाँ पर हमें कंफर्म हो जाता है कि शायद लुयान के साथ कोई हादसा हुआ था जो उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। फिर फैंग ली पानी में कूदकर उसे बचा के बाहर ले आती है। फिर एक दिन सू खियांग फैंग ली को बताता है कि उसने पता करा लिया है कि उस दिन लैब में धमाका लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से हुआ था। तभी वहाँ पर खड़े लुयान को याद आता है कि लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करके तो शीजू ने सुनजिया के लिए आइसक्रीम बनाई थी। बाद में फैंग ली को भी लाइब्रेरी की सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाता है कि उसकी रिपोर्ट सुनजिया ने डिलीट की थी, तो वो जाकर उससे लड़ती है, लेकिन सुनजिया नहीं मानती। फिर लुयान उसकी हेल्प करने के लिए फैंग ली से आकर उसका लैपटॉप मांगता है, लेकिन वो नहीं देना चाहती थी। फिर वो ज़बरदस्ती छीन कर उसका लैपटॉप लेकर चला जाता है। बाद में उसकी क्लास में टीचर उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्रोजेक्ट में ग्रेड्स दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने रिपोर्ट जो जमा करा दी थी। तो वो सोचती है कि लुयान कैसे मेरी हेल्प कर सकता है, वो तो हमेशा से हाई स्कूल में मेरा दुश्मन ही रहा है।
फिर भी वो लाइब्रेरी में जाकर उसको थैंक्स बोलती है तो वो बदले में उससे ट्रीट मांग लेता है। बाद में लुयान सबूत इकट्ठे करके पता चला लेता है कि उस दिन लैब में शीजू आइसक्रीम बना रहा था और धमाका उसी की गलती से हुआ है। फिर वो शीजू को टीचर के सामने कन्फेस करने पर जोर देता है। शीजू टीचर के सामने सब सच सच बता देता है कि वो उस रात लिक्विड नाइट्रोजन को कवर करना भूल गया था। तो टीचर बहुत गुस्सा करता है कि ये लैब है, कोई इसे आइसक्रीम पार्लर बना रहा है, कोई यहाँ कपड़े ड्राई क्लीन कर रहा है, ये क्या तमाशा है। लेकिन वो लुयान से खुश होता है और फैंगली को उसका थैंक्स करने को कहता है। तो फैंगली दिल पर पत्थर रखकर उसे थैंक्स बोल ही देती है। बाद में वो उसे गार्डन में देखकर सोचती है कि ये हमेशा से हाई स्कूल में मुझे तंग करता आया है, अब ये इतना कैसे बदल गया है। वो सोचती है कि ये एक एंजल है या डेविल, मैं कैसे फैसला करूं। फिर कुछ दिनों बाद फैंगली को पता चलता है कि लैब के इम्प्रॉपर यूजेज की वजह से उसका स्कॉलरशिप कैंसिल हो गया है और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती है। वो सोचती है कि सारे एक्सपेंसेस कैसे पूरे करेगी, क्योंकि वो एक ऑर्फन थी और उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट करने के लिए नहीं थे। फिर सो कियांग उसको हेल्प की ऑफ़र करता है, लेकिन फैंग ली उसे बताती है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रही है। फिर हमें दिखाते हैं कि लुयान एक डांस कोर्स में मज़ीद पार्टिसिपेट ना करना चाहता था, तो वो कोर्स कैंसिल करा देता है। लेकिन जाते जाते वो नोटिस करता है कि वहाँ पर फैंगली भी सेम क्लास में है और पार्टनर की तलाश में है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे कैंसिलेशन लेटर फोल्ड करता है और उसका हाथ पकड़कर उसका डांस पार्टनर बन जाता है। इसी दौरान एक छोटे से एक्सीडेंट में चाहे उसका नोज़ भी ब्लीड होता है, लेकिन वो क्लास में आना नहीं छोड़ता, सिर्फ फैंगली के साथ की वजह से। फिर वापसी पर सुनजिया जेलस में आकर फैंगली को एक गलत ड्रेस लेने का मशवरा देती है और फिर वो फैंगली ये ड्रेस पहन के सारी क्लास के सामने आकर एम्बेरस होती है। फिर जब लुयान और फैंगली दोनों डांस कर रहे होते हैं तो टीचर उन दोनों को डांटती है कि एक दूसरे की आंखों में देखो। फिर उसी टाइम गलती से लुयान फैंगली का ड्रेस भी फाड़ देता है। फिर फैंगली शाम को रेस्टोरेंट पर पार्ट टाइम जॉब के बाद जब घर वापस जा रही होती है तो कुछ गुंडे उसका रास्ता रोकते हैं। तो लुयान उसको बचाता है और ख़ुद को उसका बॉयफ्रेंड प्रिटेंड करता है। वो उसका पीछा कर रहा था क्योंकि ड्रेस ख़राब करने पर उसे सॉरी करना चाहता था। वो उसे नया ड्रेस दिलाने की ऑफ़र करता है, लेकिन लुयान की कोई हेल्प फैंगली नहीं चाहती थी। फिर वो अपनी एक फ्रेंड से कहकर ड्रेस फिक्स करा लेती है और फिर से क्लास में वही ड्रेस पहनकर आती हैं। इतने में लुयान भी क्लास में एंटर होता है तो उनके ड्रेस मैचिंग होते हैं। वो दोनों बहुत स्वीट लगते हैं, लेकिन फैंगली डांस करते हुए उससे नज़रें मिलाकर उसके आउटफिट को अगली कहती है और लुयान भी जवाब में बराबर का तंज करता है। यहाँ वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। क्लास के बाद लुयान फैंगली को साइकिल पर बिठाकर लंच की ट्रीट पर ले जाता है, लेकिन उस रेस्टोरेंट में पहले फैंगली जॉब किया करती थी और बॉस ने उसकी सैलरी में डंडी मारी थी। लुयान बॉस को थ्रेटन करके उसे मजबूर करता है कि वो फैंगली को उसकी फेयर सैलरी पे करे। वापसी पर फैंगली बाइक पर लुयान को थैंक्स करती है, इस दफ़ा दिल से। फिर घर पहुंचकर लुयान परेशान होता है कि वो किस तरह से अपनी मेमोरी वापस लाए कि उसे फैंगली के साथ हाई स्कूल की सारी यादें वापस आ जाए। वो कोई ऐसी चीज़ तलाश करने की कोशिश में लगा रहता है। एक दिन कॉलेज में मार्शल आर्ट परफॉर्म करते हुए सू कियांग को फैंगली चीयर करती है और उसकी तारीफ़ करती है तो लुयान जेलस फील करता है और जेलसी तो लव का एक एसेंशियल स्टेप होती है। फिर लुयान सू कियांग के साथ मुकाबला करता है उसे चैलेंज करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हार जाता है। बाद में फैंगली एक दफ़ा सू कियांग को देखने हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ भी लुयान उसे देखकर बहुत जेलस होता है। बाद में लुयान फैंगली से एडमिट करता है कि उसे वाकई हाई स्कूल वाली फैंगली बिल्कुल याद नहीं। वो उसके पीछे पीछे हर जगह घूमता रहता है और उसे ज़ोर देता है कि वो उसको उसके पास्ट के बारे में सब कुछ बताए। यहाँ तक कि फैंगली उसे पास्ट के बारे में बताने के लिए राज़ी हो ही जाती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं कि लुयान बड़े शहर से फैंगली के स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ है।
स्कूल का एक टीचर लुयान का गार्डियन बना होता है क्योंकि उसके डैड ने अपने बेटे लुयान को उनके पास पढ़ने के लिए भेजा था। लुयान फैंगली का डेस्क मेट होता है। टीचर फैंगली को लुयान का ख्याल रखने की ताकीद भी करता है। लुयान स्कूल में सबसे ज़्यादा हैंडसम होता है और लड़कियां क्यू बनाकर उसे विंडो से देखा करती थीं, तो फैंगली आई हुई लड़कियों से टिकट की तरह पैसे लेने के बदले लुयान को देखने देती। एक दिन लुयान ने उसके खिलाफ रिपोर्ट करा दी तो टीचर ने उसे डांटा और उसका फ़ोन भी छीन लिया। फैंगली अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती थी। जब लुयान अपने अंकल उस टीचर के कहने पर उसे फ़ोन वापस करने आया तो ग्रैंडमा ने उसे अंदर ही बुला लिया। वहाँ फैंगली के घर की लाइट ख़राब हो गई। वो सोफ़े पर चढ़कर लाइट ठीक कर रही थी कि अचानक से उसका पैर फिसल गया, लेकिन लुयान ने उसे गिरते गिरते संभाल लिया और फिर उसे देखता ही रह गया। फिर ख्याल आने पर फिर से उसे नीचे भी गिरा दिया। फिर हमें प्रेजेंट के बारे में दिखाते हैं कि पास्ट के बारे में सब कुछ बताने के बाद फैंगली कहती है कि इसीलिए मुझे तुमसे इतनी चिढ़ थी। क्या तुम्हें अब अपने किए पर कोई पछतावा है? तो लुयान उसे चिढ़ाता है और कहता है कि मैंने हर दफ़ा तुम्हारे गलत काम पर तुम्हारी कंप्लेंट की थी, तो मैंने तो तुम्हारा भला ही किया। उसका ये रिस्पॉन्स सुनकर फैंगली को गुस्सा आ जाता है। फिर हमें हाई स्कूल्स के दिन दिखाते हैं कि जब एक दफ़ा वीकेंड पर फैंगली की लुयान ने इंग्लिश सब्जेक्ट में काफ़ी हेल्प की क्योंकि वो इसमें वीकेस्ट थी, और यही नहीं बल्कि उसने उसे एक डिक्शनरी भी लेकर दी। फिर आजकल प्रेजेंट में दिखाते हैं कि लुयान की जेलसी अपनी इंतहाओं को छू रही है क्योंकि फैंगली अब सुकियांग के साथ हैंग आउट पे भी गई हुई थी। एक दफ़ा लुयान और फैंगली डांस स्टूडियो को साफ़ कर रहे होते हैं तो गलती से फैंगली के हाथ से मॉप उसे लग जाता है, लेकिन वो सुकियांग के साथ अपनी जेलसी वाला सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है। फिर एक दिन लुयान अपने कॉलेज की ही एक साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट के पास जाकर उससे अपनी फीलिंग्स डिस्कस करता है कि एक लड़की के सामने मैं हमेशा अच्छा बनना चाहता हूँ, लेकिन वो हमेशा ही मुझे एक शैतान तस्वुर करती है। तो वो उसे मशवरा देती है कि बस स्माइल करते रहो और फ्रेंडली रहने की कोशिश करो। तो वो इस पर अमल करके फैंगली को एक स्माइल थ्रो करता है, लेकिन फैंगली को वो बहुत ही क्रीपी दिखता है। वो उसे कह भी देती है कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस फेक लग रहे हैं। फैंगली को गलत फहमी होती है कि जैसे वो उसी साइकोलॉजिस्ट लड़की को इम्प्रेस करने की प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो उसको फीलिंग्स सच्ची करके दिखाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि लुयान ने उसको किसी रिपोर्ट में काफ़ी टेक्निकल हेल्प की थी। फिर वो बातों ही बातों में फैंगली को कहता है कि तुम बिल्कुल एक एग की तरह हो, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम, सिर्फ एक ठोकर से टूट जाने वाली। फैंगली उसके मुंह से इतनी गहरी बातें सुनकर हैरान रह जाती है। फिर खाना खाते हुए फैंगली के बाल उसे तंग कर रहे होते हैं तो लुयान उसके बाल अपने हाथों से छूकर सेट करता है और फिर सुकून से उसे खाना खाने को कहता है। लेकिन अब सुकून कहाँ, फैंगली का तो दिल ही मचल गया था। इतने में वो साइकोलॉजिस्ट लड़की भी वहाँ आती है तो फैंगली लुयान को इनकरेज करती है कि जाओ, जैसे मैंने तुम्हें बात करना सिखाया है वैसे ही उसे पटाने की कोशिश करो। लुयान का तो उसकी इस मिसअंडरस्टैंडिंग पर दिमाग ही घूम जाता है कि ये लड़की तो बिल्कुल ही पागल है। सो गाइज़, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ड्रामे के पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।